सतना जिले के अमरपाटन में उस वक्त खुशी का माहौल छा गया जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज की अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित किए। आपको बता दें, एक ऐसे परिवार बेटे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो कभी खेत में सब्जी उगाकर, कभी ठेले में सब्जी बेचता था, बाजार में गर्मियों के दिन गन्ने का जूस पिलाता था। वही LLB की पढ़ाई कर अब सिविल जज बन गया है। बात कर रहे हैं शिवाकांत कुशवाहा की। अमरपाटन के शिवाकांत कुशवाहा बहुत ही गरीब परिवार के बेटे हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। शिवाकांत कुशवाहा 3 भाई तथा 1 बहन है। माताजी के स्वर्गवास होने पर वह हारे नहीं, टूटे नहीं और कड़ा संघर्ष करते रहे। शिवाकांत कुशवाहा के माता पिता का, बहन का, पत्नी का पूरा सहयोग मिलता रहा और उसी के सहयोग का नतीजा है कि शिवाकांत कुशवाहा सिविल जज बनकर यह मुकाम हासिल कर पाए। वही शिवाकांत कुशवाहा ने कहा कि अगर वह आज जज बने हैं, भारतीय संविधान की वजह से बने हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से बने हैं, क्योंकि संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। शिवाकांत कुशवाहा के जज बनने पर अमरपाटन क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है और बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। नमस्कार, हम हैं अमरपाटन पे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत, बहुत ही संघर्ष किया और आज मुकाम मिला है। कभी वह किसान बनकर खेत में काम किए, कभी ठेला में सब्जी लगाए, वकील बने, आज सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है। हमारे साथ हैं शिवकांत कुशवाहा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV1 इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ये सफलता मिली है, कैसा लग रहा है? सर, ये सफलता मुझे मिली है जी जी। तो सर मैं ये मानता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने मुझे चयन किया, तो सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उच्च न्यायालय ने वो गुण और योग्यता मेरे में देखी और इतने कम चयन में मेरा मध्य प्रदेश में OBC वर्ग में द्वितीय स्थान में मेरा चयन हुआ। और साथ साथ मैं अपने ईश्वर भगवान शिव और अपनी स्वर्गीय माँ श्रीमती शकुनबाई कुशवाहा, अपने पूज्य पिताजी और तमाम मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरे साथी, गरीब भाई बहनें, सबके आशीर्वाद से सर आज मैं यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो ये सफलता अपने सभी गरीब भाई बहनों और उनकी दुआओं और उनके प्यार और उनके आशीर्वाद को सर मैं अर्पण करता हूँ। और सर, आपने कहा आपका नाम भी शिवकांत कुशवाहा शिव है, आपने शिव जी सर, भगवान का नाम लिया। जी सर। सबसे पहले मेरा पहला सवाल है, जी सर, आपकी शैक्षणिक जी सर, शिक्षा जी सर, कहाँ से हुई है? आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई किया है? सर मैं तो यहीं अमरपाटन में, हमारे स्कूल यहीं हमारे पास में शारदा शिशु विद्यालय थी, प्राथमिक शिक्षा मैंने वहाँ से ली। फिर माध्यमिक शिक्षा अमरपाटन से ही सर मैंने सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थी वहाँ से ली। उसके बाद सर मैंने अपने ग्रेजुएशन स्नातक अमरपाटन कॉलेज से किया सर, सतना रोड में स्थित है। उसके पश्चात सर मैंने LLB और LLM शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा से किया सर। और बस यहीं सर अपने अमरपाटन में ही पढ़ कर। आपने प्राइवेट जी सर स्कूल जी सर और शासकीय स्कूल में कहाँ तक पढ़ा, कितना पढ़ा, प्राइवेट और शासकीय? सर मेरी शुरुआती शिक्षा ही प्राइवेट, मतलब 10वीं तक सर प्राइवेट में थी। उसके बाद सरकारी स्कूल में सर मैं अध्ययन करने लगा। 11वीं 12वीं मेरी शासकीय स्कूल में हुई। उसके पास मेरे पास फीस नहीं होती थी सर, तो राज्य सरकार द्वारा जो मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी उस स्कॉलरशिप के द्वारा मेरी पढ़ाई हुई और मेरी 12वीं हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मुझे पैसे मिलते थे, वहाँ से पढ़ाई हो गई। फिर मैं जब कॉलेज में रीवा गया तो वहाँ LLB में भी मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, वहाँ से फ़ीस मुझे मिल जाती थी सर। और उसके बाद LLM में भी स्कॉलरशिप मिल जाती थी और उसी स्कॉलरशिप से मैंने पढ़ाई की। और मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी करके, वो भी सब्जी का ठेला लगाते थे, मजदूरी करते थे। और मेरी माँ थी। सबके परिश्रम और आशीर्वाद से सर मैंने अध्ययन किया सर। आपके पारिवारिक की पृष्ठभूमि क्या है? परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मेरा परिवार शुरू से ही, मतलब मेरे पिताजी नेक इंसान हैं, हमेशा ही मुझे मोटिवेशन दिया उन्होंने। और किसान हैं, गरीब हैं और सब्जी लगाते थे यहीं,
हमारे यही खेत में सब्ज़ी लगती थी, लेकिन पानी की सुविधा नहीं होती थी तो फिर हम लोग सब्ज़ी नहीं लगाते। कुछ यहाँ वहाँ से पानी लेकर के फिर सब्ज़ी की हमने और थोड़ा सा गेहूँ वगैरह बो लेते हैं। सर मध्यम वर्गीय परिवार था, हमारे घर में 1-2 गायें हैं, 1 भैंस है। पापा उनकी सेवा करते हैं और हम भी पापा की सेवा मतलब घर के काम में हाथ बटाते रह गए और अपनी पढ़ाई करते रह गए। आप लोग कितने भाई बहन हैं? सर हम 3 भाई हैं, 1 बहन। हमारे एक बड़े भाई साहब श्री शिवलाल कुशवाहा जी हैं, छोटे भाई साहब मनीष कुशवाहा जी हैं, हमारी 1 बहन है। जी सर। आपका चयन कितने प्रयासों में हुआ? सर मेरा चयन मैं वर्ष 2010 में मेरी LLB हुई, उसके बाद 2012 में मेरा LLM हुआ। उसके बाद सर मैं लगातार प्रयास करता रहा। करीब सर मैं 10 बार प्रीलिम्स दिया, 8-10 बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को मिला करके, और कम से कम सर मैं 7 बार मेंस मैंने दिया। और ये सर मेरा अंतिम प्रयास था सर। अंतिम बार में मुझे पिछली बार 2019 में भी मैंने साक्षात्कार मध्य प्रदेश सिविल जज का सर दिया था, लेकिन कुछ नंबर कम हो जाने के कारण मेरा चयन नहीं हो पाया सर। लेकिन ये अंतिम प्रयास में मुझे सर माननीय उच्च न्यायालय के ने जो परीक्षा चयन के लिए आयोजित किया, उन सभी परीक्षाओं में मेरा चयन अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा और अंतिम बार में मेरा चयन हुआ सर। जैसा कि आप जानते हैं सर कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। जी सर। तो आपकी सफलता के पीछे सर्वाधिक जी जी किसको देना चाहेंगे? सर मेरी जो ये घर में पढ़ो, कोचिंग करो, कहीं भी जाओ, मतलब हमेशा प्रेरणा दिया पिताजी ने। और इस बार सर मेरी सफलता में मतलब मेरी माताजी, मेरी बहन का आशीर्वाद, मेरी पत्नी का, मेरे पिताजी का और समाज के सभी लोगों का, और सबसे बड़ा श्रेय तो बाबा साहब का है। बाबा साहब ने हम बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया, हमको चलने की राह बताई, और मेरी श्रद्धा भगवान शिव पर, उस अदृश्य परमात्मा शिव पर थी। उनसे असीम शक्तियाँ मुझे प्राप्त होती थी। मैं मेडिटेशन करता था तो मेरा जुनून कभी कम नहीं हुआ। मतलब मेरे मन में हमेशा था कि मैं एक न एक दिन मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी सर। आखिर आपको सफलता मिल ही गई, क्या आप इस चयन से संतुष्ट हैं? सर ये मेरी जीवन की पहली सीढ़ी है सर, मैं ये मानता हूँ। और माननीय उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन रहा, सच्चाई और ईमानदारी से मैंने तो संकल्प ही लिया है सर, मैं जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के जो समाज में गरिमा और विश्वास उसको ठेस पहुँचे। मैंने संकल्प लिया है कि अगर मेरे जीवन में एक भी नेगेटिव पॉइंट आए तो मैं उसी दिन अपना पद त्याग दूँगा। पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से इस समाज में गरीबों की, जो भी हमारे कोर्ट में न्याय के लिए आएंगे, चाहे विधिक सेवा के माध्यम से आएँ, चाहे जो भी माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश होगा, न्याय अपने कर्तव्यों को मैं पूर्ण ईमानदारी से सर पालन करूँगा सर। जी सर। वर्तमान समय में कठिन प्रतिस्पर्धा का दौर है। जी सर। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति की हो, गरीब हो, अमीर हो, मैं सबको यही एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से और इस हमारी टीवी के माध्यम से, TV1 के माध्यम से, कि अगर आपके अंदर मतलब उस अदृश्य शक्ति जिसे भी आप मानते हैं उस पर पूर्ण विश्वास है और आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जो आप चाहेंगे वो होगा। ये सफलता सिविल जज तो ठीक है, मतलब ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ आप सोच लें और पूर्ण ईमानदारी से आप उसके पीछे लगे रहें, सच्ची श्रद्धा से, तो मुझे पूर्ण विश्वास वो आपको मिलेगी। और निश्चित रूप से सर मैं ये सफलता को समाज के सभी गरीब भाई बहनों को अर्पण करना चाहूँगा कि हमारे गरीब भाई बहन पढ़ें, दिन रात मेहनत करें, आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बेटी बेटियों को पढ़ाएं। हमारी बहनें पढ़ें, हमारे भाई पढ़ें और अच्छी शिक्षा लें और हम कुछ बनकर हम अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें सर। चलिए, आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? सर
हमारी सफलता का मूल मंत्र ये है कि हमेशा बड़ों का सम्मान, बड़ों के सानिध्य में रहना। मैं बताना चाहूँगा सर कि मेरा घर यहीं पे है, पास में ही, अभी चलेंगे हम। मैं इस बार मतलब अपने घर में कोविड लगा था, घर में बैठ के प्रीलिम्स दिया सर। घर में ही मैंने मेंस पूरा पढ़ा और घर में ही बैठ के मेरी इंटरव्यू की तैयारी किया पूरा का पूरा। और सबसे बड़ी बात, मैं आज इतनी बड़ी मेरी उम्र है, लेकिन मैं पिताजी से हमेशा जैसा पिताजी कहेंगे वैसा, जैसा पिताजी कहेंगे वैसा, मतलब हमेशा मैंने बैठाया था कि मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं सर। और निश्चित रूप से सर, आने वाली पीढ़ी और सफलता का मूल मंत्र है, अगर आप खूब मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे, परिश्रम करेंगे, उस अदृश्य परमपिता परमात्मा शिव पर विश्वास रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी सर। एक बार पुनः मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसे देंगे? सर, सबसे बड़ी सफलता का श्रेय तो आप जानते हैं खुद, और पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है कि सबसे पहले तो हमको पढ़ने का अधिकार किसने दिया। अगर बाबा साहब ना होते तो कहाँ से पढ़ पाते, कहाँ से हम लोग शिक्षा ग्रहण कर पाते, हमारी बहनें कहाँ से पढ़ पाती, हम लोग समाज में कैसे आ पाते। तो सबसे बड़ा श्रेय है उस हमारे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, तमाम संतों महापुरुषों को, जिनके आशीर्वाद से हमारे गरीब भाई बहन पढ़ लिख कर और अपने भारत के संविधान को, जिस भारत के संविधान के बदौलत आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और देश की सेवा में तत्पर हो रहे हैं, तो मैं नमन करना चाहूँगा अपने भारत के संविधान को, बाबा साहब को, सभी संतों और महापुरुषों को, माननीय उच्च न्यायालय को नमन करना चाहूँगा और आप सबको नमन करना चाहूँगा कि सबके आशीर्वाद से सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देखें कि आप शिवकांत कुशवाहा जी हैं, आपका यही घर है। कैमरा पर्सन से मैं चाहूँगा कि उनका घर दिखाएंगे। सर, मेरी जो ये सफलता है सर, मतलब अनंत लोगों का आशीर्वाद का फल है, मतलब कितने लोगों की दुआओं का फल है सर। मेरी स्वर्गीय माँ, हमेशा मेरी माँ सब्जी लेकर भी बेचने जाती थी। मेरी माँ ने इतना परिश्रम किया, मतलब गेहूँ काटने जाती थी, मतलब हमारे घर में खाना नहीं होता था सर। शुरू में मैं एक घटना बताना चाहूँगा कि बड़ी मार्मिक घटना है सर। मैं छोटा था तो मेरे घर में आटा नहीं रहता था सर। तो हमारी अम्मा 3 रुपए दिया करती थी, कहती थी कि जाओ आटा ले आओ। तो मैं आटा लेने गया सर। मैं शाम को लेने जाता था, चूँकि ले आते थे तो थोड़ा रात का खाना ना बन जाता था, गरीबी थी घर में। तो एक बार सर रोड में गया तो मतलब पुल पड़ी, तो अचानक तूफ़ान आ गया सर। तूफ़ान आ गया तो मतलब मैं रात में गिर गया, मतलब पैर में मेरे चोट लग गई, तो मैं गिर के बेहोश हो गया सर। मेरे यहाँ पे चोट आई थी, फिर मैं यहाँ कट गया था मेरे यहाँ पे, मैं बेहोश पड़ा रह गया। पानी में मेरा आटा वाटा सब बह गया सर। फिर मेरी मतलब मम्मी सोची कि अभी तक नहीं आया, आटा लेने गया था, अभी तक का हो गया। फिर रात में कम से 9:30 बज गए, मतलब सोचे कि कहीं लोग छुप गया होगा, पानी वानी गिरने लगा था। तो फिर मैं मम्मी ढोड़ी, तो वहाँ पे मैं पड़ा था, छोटा था मैं, बहुत झोरा लिया था तो मेरा आटा वाटा तो सब बह गया था सर। लेकिन यह है कि माता जी ने, मेरी स्वर्गीय माँ ने, फिर मेरी माँ को कैंसर हो गया। हम लोगों की जितनी हैसियत थी, मेरे बड़े भाई साहब, मेरे पिताजी और लोगों ने सहयोग किया, तो मेरी माँ का मतलब जितना हम लोगों ने हुआ पूरा प्रयास किया। फिर मेरी माँ का स्वर्गवास वर्ष 2013 में हो गया। उसी दौरान मेरा विवाह हो गया था रीवा में, माननीय यदुनाथ बौद्ध जी के परिवार में, उनकी बेटी मधुलता बौद्ध जी से, बौद्ध रीति रिवाज से मेरा विवाह हुआ। फिर पत्नी आई श्रीमती मधुलता बौद्ध जी, और उनकी त्याग, उनकी तपस्या, जैसे मेरी माँ थी उन्हीं तरह माँ के गुणों पर मेरी माँ पत्नी ने भी बड़ा सहयोग किया सर। और मेरी पत्नी ने हर कदम पर, मतलब कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि मतलब आप ना पढ़ो, और हर कदम पर साथ दिया, मतलब आप पढ़ो। और उनको एक विश्वास था कि आपका होगा चयन, आपका होगा। और हर कदम में मेरे पिताजी ने साथ दिया। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पापा मजदूरी करते थे, मजदूरी कर से जो भी पैसे पाते थे
150 200 किताबें खरीद लाओ, कुछ भी ले आओ, घर में पढ़ो, कोचिंग करो, कहीं भी जाओ। मतलब हमेशा प्रेरणा दिया पिताजी। और आप सबको नमन करना चाहूँगा कि सबके आशीर्वाद से सफलता मिले सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देखें कि आप शिवकांत कुशवाहा जी हैं, आपका यही घर है। कैमरा पर्सन से मैं चाहूँगा कि उनका घर दिखाएंगे। यही खेत है, यही वो सब्जी उगाते थे और सब्जी बेचते थे। ठेला रखा और ठेला रखा है उधर, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ वो ठेला रखा है, लगाते थे। इसी ठेले में कभी शिवकांत कुशवाहा जी सब्जी बेचते थे। यही वो खेत है जहाँ सब्जी उगाते थे। और ठीक हमारे पीछे घर है, ये सामने थोड़ा सा सब्जी कुछ अभी लगी हुई है क्योंकि इसमें अभी गेहूँ बोया हुआ था। ये सामने यही घर है जहाँ से शिवकांत कुशवाहा सिविल जज फाइट किए हैं। और अभी एक और घर है, उनके माता तो स्वर्गवास हो गया है। पिताजी से मिलेंगे। ये है खेत, यहीं सब्जी उगाते थे। ये थी शिवकांत कुशवाहा की कहानी, जन्म से लेके अभी तक सफलता। कभी खेत में काम किए और सर कभी सब्जी बेचे, कभी वकालत किए, वकालत के पेशे में आए और आज सिविल जज हैं। कुछ और बोलना चाहते हैं जी बताएं। सर मैं तो शुरू से ही जब मैं कॉलेज पढ़ता था तभी मैं उस समय तो गन्ने का जूस पेरता था सर, सतना चौराहे में। तो जूस पेरता था तो एक बार मेरी उंगली कट गई थी थोड़ी सी, तब फिर मेरा पेरते नहीं बनता था गन्ना का जूस। तो हाथ से पेरता था तो बहुत थक जाता था, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। फिर पेरना गन्ना, फिर कॉलेज भी जाके पढ़ना होता था। तो 3 साल तो मैंने गन्ने का जूस पेरा सर, 2003 से लेकर 2007 तक। फिर मैं जब LLB करने लगा तो LLB भी कर रहा था, बीच बीच में सब्जी का भी ठेला लगाता था। पिताजी भी का भी सहयोग करता था। बड़ी सर सीखने की अच्छी सीखना अपने परिवार से सीखा सर, गरीबी से सीखा और अंततः ये चीज़ मिली सर। बिल्कुल आप देखे होंगे, बिल्कुल गरीब घर, छोटा परिवार जी सर ना। बहुत ही मुझे भी आपकी बात सुन के थोड़ा सा क्रोध हुआ था कि आपने उस ज़मीन से उठ के आज सिविल जज बने हैं। काबिले तारीफ़ है सर। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत बधाई हो। और सर मैं एक बार पुनः आपका TV1 इंडिया न्यूज़ न्यूज़ परिवार की ओर से, जी सर, हमारे मित्र भाई बंधु की ओर से आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। एक बार सिविल जज में आपका सिलेक्शन एक बार सर मैं अंत में फिर से अपने तमाम गुरुओं को, माता पिता को, अपने टीचरों को, मेरे तो बहुत गुरु हैं, दोस्त हैं, सबका नाम नहीं ले पाया, अपने बड़े भाई साहब को, पिताजी को, स्वर्गीय माता जी को, समाज के सभी लोगों को, सबको मैं सहृदय से प्रणाम करके नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, भैया सिविल जज बन गए हैं। आपको कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं यही सभी से कहना चाहूँगी कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और सभी मेरे भाई बहन जो भी हैं वो पढ़ाई करते रहें और पढ़ाई भी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पढ़ाई निरंतर करते रहने से एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। इसलिए सभी मेरे भाई बहनों से अनुरोध है कि वो पढ़ाई ज़रूर करें। किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें पद और पैसा दोनों दिला सकती है। पैसे तो हम कई तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास पद होता है, पावर होता है, तो जो हौसला हमारे पास होता है वो पैसे के उसमें नहीं हो पाता। पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत और मान सम्मान हम पढ़ाई से ही पा सकते हैं। शिक्षा को आप महत्वपूर्ण दे रही हैं। जी, इसी का नतीजा है कि भैया जी जज बन गए। जी बिल्कुल। पहले बहुत बहुत बधाई, लड़का जज बन गया है। क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी हो रही है आपको? वो खुशी का न तो दिखा सके और न वही हम बता सकी कितनी खुशी। हाँ, और ये आशीर्वाद पूरे विश्व का है, उसको प्रसाद मिला है। आपको कितनी खुशी हो रही है, थोड़ा सा आप बताएं। हमारी खुशी तो अब बिल्कुल अब कुछ रहा है, इतनी खुशी है कि आपको शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो बस होगा। थोड़ा सा कुछ बोलेंगे। अब हम कुछ न कह पाओ, हम इतने कहा वही अपनपन से सब आशीर्वाद दे कि अच्छे से बढ़िया से जौन तरीके से भगवान उसको प्रसाद दिए उस तरीके से अपना वो
रास्ता में चले। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सतना से कैमरा पर्सन नरेंद्र राजवंशी के साथ आरिल सागर की रिपोर्ट।